एंड गीता जब तक आप मतलब उसको एक किताब की तरह लोगे तो वो एक किताब ही बनी रहेगी. गीता इज एक्चुअली द द सार ऑफ द, मतलब जैसे कहते हैं द समरी ऑफ द यूनिवर्स. मतलब गीता सेज कि द होल यूनिवर्स इज इन योर माइंड. ठीक है ना. तो और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब आपने मेडिटेशन करके यू हैव ट्रांसेंडेड स्पिरिचुअली. ठीक है. नाउ ओके, सो दिस इज अबाउट गीता. तो आपने वो पढ़ा, ये बहुत जबरदस्त बात है. वो आपने 2 घंटे जितना ही पढ़ा, मेरे ख्याल में उसको अब नेक्स्ट शायद अगर आप समझने के लिए उस पे जाओ, then you have to go deep inside of yourself, within yourself, and question it. अब आपको प्रोब करना पड़ेगा. फिर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत टीडियस टास्क है जो कि एक टाइम के बाद वो हो जाता है. बट अगेन आई मीन वो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है अगर आप मेडिटेशन में आप जाओ. देन दिस Advaita Vedanta. Now, Advaita Vedanta is actually the Vedanta Sutra by Swami Vivekananda. अब अद्वैत वेदांत और का जो बेस, मतलब इंडिया में जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सबका बेस है गीता. इनफैक्ट बुद्धिज्म का बेस है गीता. मैंने मतलब दोनों पढ़ा है. मैंने बुद्धिज्म भी पढ़ी है और मैंने ये गीता तो खैर मेरे साथ रहती है हमेशा. तो दोनों सबका बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो बेसिकली है गीता. उसकी उसी की टीचिंग्स. अद्वैत वेदांत का भी वही सूत्र है जो गीता का है, जो ये कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः. ठीक है. अब इसका बेसिकली अर्थ होता है कि इन दिस एंटायर यूनिवर्स, इन दिस एंटायर यूनिवर्स there's only one thing which is real, and that is Brahma. Brahma. Now, Brahma basically means the creator. ठीक है. So Brahma Satyam Jaganna Mithya. Jaganna means the world that we are living in. It's all a dream world. It's all a false place. उसका मतलब जो थोड़ा सा मैं इस पे और शेयर करूं क्या, because everything everything and everything is so damn temporary. Impermanence is permanent. Impermanence is permanent. मतलब because हम ये समझते हैं दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस. आपके सामने अगर ये फोन है, सो यू थिंक दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस. बट यू योरसेल्फ आर सो इम्पर्मानेंट, यू योरसेल्फ आर सो टेम्पररी दैट वंस यू नो जब मतलब मैं सेकंड में राख हो जाता हूँ. थिंक दिस वे. आई मीन whoever dies, वो उसको हमारे हिंदू मतलब रिलीजन में उसको मतलब अग्नि में वो करते हैं. और वो सुबह, अगले दिन सुबह फिर हम फूल चुनने जाते हैं उसके. Correct. यही होता ना. सो इट मीन्स कि Yeah. वो सब कुछ राख हो गया जो बॉडी है. सो बॉडी, अगर आप हम ये समझते हैं कि बॉडी इज परमानेंट या हम परमानेंट है, सो दिस इज द बिगेस्ट फॉल्स दैट वी आर लिविंग इन, द डिल्यूजन दैट वी आर लिविंग इन. वी आर बैडली डिल्यूजन्ड. आई मीन थिंक दिस वे. सो दैट्स व्हाई मतलब ये अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब व्हेन वी ट्रांसेंड आवरसेल्फ अ लिटिल बिट स्पिरिचुअली कोशिश करके, तो फिर उस पर ये चीज आपको समझ में आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रियल. सो दैट्स व्हाई गीता एंड मतलब अद्वैत वेदांत दे बोथ से ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा. नाउ जीवो ब्रह्मेव नापरा मीन्स, एंड उसके बाद फिर ये जो फोर्थ पॉइंट है वो जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि. फिर ये प्रूव होता है. ये प्रूफ कैसे होता है? जीवो ब्रह्मेव नापरा मीन्स दैट इवेंचुअली everything has to go back to its creator. Correct.
ठीक है। परमहंस योगानंदा जी सेज कि in fact Gita says there is nothing in this world that is called nothingness. आप अपने आसपास, चलो वो तो ब्रह्म की जो बात हो गई वो तो बहुत डिफरेंट हो गई, आप अपने आसपास कोई भी चीज आप उठा के देखो। इनफैक्ट ये जो फोन जिस पे आप बात कर रहे हो, आप इसको एक बार उठा के देखो, द मोमेंट यू डिस्ट्रॉय इट, इट गो बैक्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आप ये फोम को क्या करोगे? फोन में से जो मतलब मेटल है उसको अगर पिघलाओगे, सो व्हाट हैपेंस, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। पांचों तत्व में वापस चला जाएगा वो। ठीक है ना? वो अपने जो एक्चुअल जहां से बेसिकली आया था वो उसी में वापस चला जाता है। मतलब अगर मेटल को आप पिघलाओगे तो वो उसी स्टेट में तो यहाँ पे आया था आपको, वहीं से तो इसकी क्रिएशन स्टार्ट हुई थी ना, कि आपने पहले मतलब ये फोन को पहले मेटल को उसमें अकॉर्डिंगली उसमें डालना शुरू किया, जो मोल्ड्स होते हैं, फिर उसके हिसाब से वो आपकी शेप बन के आ गई। गाड़ी है, आप वो गाड़ी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको अगर पिघला दो या काट दो, काटने के बाद उसको जितना भी मेटल है उसको पिघलाओगे, फिर वो क्या होगा? वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, जो कि लिक्विड मोल्टन मेटल होता है। और अगर उसको आप अर्थ में डाल दोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जिस फॉर्म में आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। सो दिस बेसिकली मीन्स जीवो ब्रह्मेव नापरा, दैट इवेंचुअली our soul has to go back and merge with the supreme soul. करेक्ट। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बोथ मतलब अद्वैत वेदांत एंड गीता, गीता। दे बोथ से। तो नाउ आज अब, आज हाँ जी, एक्चुअली हम तो एक तो मेरा कोशिश था कि जो पूरा सिलेबस हम शेयर करें, जैसे मैंने सिलेबस मेरे को मिला, इससे भी शायद और बेहतर सिलेबस हो सकता है, किसी पास हो तो शेयर करना, वरना मैं और पढ़ के इस तरह से सिलेबस, अभी तो इसके अंदर एक शब्द के अंदर जाने में ही हमको 5-6 सेशन लग जाएंगे। एक तो सिलेबस हो गया, ठीक है। एक आज का हमारा टॉपिक है, और एक दूसरा कल रात को रश्मि ने अपने दादाजी की एक बुक, एक्चुअली आप सनी, इट वाज सच अ सरप्राइज। हाँ जी। उत्तम और मैंने टॉपिक डिसाइड करा था गीता का, और फिर रश्मि ने कहा कि इसके दादाजी ने एक बुक लिखी थी और उसमें श्लोक थे, और हमने टॉपिक सेलेक्ट करा था कि आज हम सिर्फ कर्म पे फोकस करेंगे, अच्छा, कर्म पे। वंडरफुल। और वो टॉपिक में उसने, रश्मि ने रात को शायद 8-9 श्लोक थे, एक्चुअली मैंने ये स्क्रीनशॉट भी रखे हैं एक्चुअली, ये ना, ये श्लोक हैं, राइट, और एक कर्म योग में आते हैं। तो इसलिए आज मैंने वो मैट्रिक्स वो शेयर करा कि कर्म योग पहले तो यहाँ, इससे आपको पता लग जाएगा हम हैं कहाँ पे अभी, अच्छा, ठीक है। ओके। नहीं समझ रहे हो? नहीं, मतलब इसमें भी, हाँ, इसमें भी अभी हम आज ये जो यहाँ पे, वन पे, हाँ नहीं, हाँ, इस सबसे सबसे नीचे, और वो भी कर्म योग पे, उसमें भी आज हमारे पास अगले 30 मिनट में हम ये इन श्लोकों पे अगर हम ध्यान दें। और जो हमारा टॉपिक था कि बार बार हमारे ग्रुप में ये आ रहा है कि कर्म इतना करना कठिन क्यों है, कर्म समझ सी नहीं पा मुझे, रहे इंसान, कर्म समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और मैं चाहता हूँ अगले 30 मिनट कृपया थोड़े ऑनेस्ट रहें। मैं इसमें मैं थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ जी। सब लोग 30 मिनट के लिए कृपया ऑनेस्ट रहें, मतलब, और ये इसकी आदत डाल लें कि पूरे हफ्ते में अगर 30 मिनट मिल रहे हैं तो इसमें ऑनेस्ट रहें। और इसमें किसी एक ने शेयर करा था कि नहीं समझ में आ रहा कर्म क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने तो ठीक है, यानी कि मतलब कुछ कठिन होगा फिर, राइट। अब बोलो, अब इस पे बात करो। अच्छा, अब इसमें एक चीज पहले, मतलब इन सिंपल टर्म्स, जो मतलब जो है बेसिकली, मैं पहले थोड़ा सा सिंपल टर्म में ये है कि कर्म इज द कॉज एंड द इफेक्ट। सिंपल मतलब सिंपल फॉर्मूला है, कॉज एंड सिंपल इफेक्ट। फॉर्मूला दुनिया में, कि एवरीथिंग डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ।
There has to be a cause behind it, which caused it to happen. दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता. जब इंसान इस दुनिया में अपने आप नहीं आ सकता तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता अपने आप. वो तो कर्म की डेफिनेशन में ही था ना कि एक लिविंग बीइंग होना जो जरूरी है. नहीं वो पहली वो शर्त है. हाँ एब्सोल्युटली. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो यू नो अब इसमें थोड़ा सा हमें वो भी समझना, टू अंडरस्टैंड द कर्म योग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इग्नोरेंस, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ज्ञान योग, व्हाट इज स्कैटर्ड माइंड, फोकस एंड भक्ति योग, एंड देन फिर उसके बाद में कर्म योग.